नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 री एग्ज़ाम 2022। ठीक है, एग्ज़ाम लगी है 23/3/25 को और 23/3/25 को ये आंसर की डाल दी है। ठीक है, अब इसमें अपन ना 15-20 क्वेश्चन देख चुके हैं, फिर इससे आगे देखेंगे, लेकिन इनको जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं ना 15-20 क्वेश्चनों को। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर आमेर में स्थित है? तो बताइए कौन से हैं इसमें? दो है, ए और ब। जगत शिरोमणि मंदिर है, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है, या आमेर ए अंबिकेश्वर। सिमिलर टी है ना, आमेर अंबिकेश्वर। ठीक है। निम्न में से किस किसान आंदोलन से कागड़ कांड का संबंध था? कागड़, जब कागड़ कांड, तो कागड़ कांड बीकानेर है ये, है ना, तो है ना कागड़ कांड बीकानेर। कागड़ कांड याद कैसे कराएं, क्योंकि एक नींबू चना भी कहता है वो, तो नींबू चना अलवर है, कागड़ कांड बीकानेर है। डावड़ा कहाँ है? डावड़ा, डावड़ा सीकर तो नहीं है। कागड़ कांड का संबंध है बीकानेर है, कागड़, है ना, कागड़ बीकानेर। शासक और वंश, जब क्या करना है, सही उत्तर का चयन कीजिए। जब तीन, तीन में दो, यानी कि 1 2 3 4 सभी सही है, तो बाउक प्रतिहार, राबसिहा राठौड़, है ना, राबसिहा राठौड़ है। बप्पा रावल गोहिल है। वासुदेव चौहान, अजमेर के चौहानों की स्थापना की थी, तो वासुदेव चौहान, बप्पा रावल, है ना, गोहिल, राबसिहा राठौड़, बाउक प्रतिहार। निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की? बता भाई क्या आएगा इसमें? 4 में 3 है, जेम्स टॉड। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की? जेम्स टॉड, है ना, जेम्स टॉड ही है। और बाउक प्रतिहार, राबसिहा राठौड़, पप्पा रावल गोहिल, वासुदेव चौहान। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह ने, जेम्स टॉड है, थर्मोपल्ली, कर्नल जेम्स टॉड, थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी का युद्ध कहा गया था ना। रानी रंगदेवी ये रणथंभौर से है। और जालोर, जालोर 1311, सिवाना 1308, चित्तौड़गढ़ 1301, रणथंभौर नहीं, रणथंभौर 1301 है, चित्तौड़गढ़ 1303 है। प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। 6 3 वे दोनों सत्य है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में, है ना, बांसवाड़ा प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल 1942 है ना। और बीकानेर प्रजा परिषद कोलकाता में हुई थी 1935। ये बीकानेर प्रजामंडल की ये भी कलकत्ता में हुई थी लड़ाई दंगों की वजह से, है ना। फिर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के तक प्रयासों से बांसवाड़ा, कृष्णदत्त पालीवाल के अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। कृष्णदत्त पालीवाल, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब निम्न में से कौन से राजस्थान लोक संगीत के सुशील वाद्य यंत्र हैं? सुशील यानी कि फूंक से। 7 में 4, तो अलगोजा, भफंग, है अलगोजा, सतारा, नड़, ये, और भफंग, रावण हत्ता और कमायचा ये तत् है ना। भफंग, रावण हत्ता और कमायचा तत् है। सतारा, है ना, सतारा, नड़, अलगोजा सुशीर है। अलगोजा वो दो जो बांसुरी होती है उस प्रकार सा लगता है अलगोजा। अलगोजा, सतारा, नड़ किस प्रकार के हैं? सुशिर। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ जोधपुर है ना। कुंभलगढ़ राजसमंद, गांगरोड़ झालावाड़ है, पीपाजी का दुर्ग। तो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि चित्तौड़गढ़ है ना। तो एक बात बता, ये कल्लाजी राठौड़ है, तो कल्ला रायमलोत वो कहाँ से संबंधित है? और जो सिर कट गया था फिर भी वो लड़ते रहे थे, तो वो तो चित्तौड़गढ़ ही आएगा ना। सही है क्या? कल्लाजी राठौड़, कल्ला रायमलोत देख लेना भाई, है ना, इसमें तो एक ही है। नाना साहब का झालरा एवं इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय अवस्थित है। तारागढ़ अजमेर में है, तारागढ़ अजमेर में है।
नाना साहब का चाल रहा, इब्राहिम का चाल रहा नामक जलाशय अवस्थित है। जब 9 में 2 है तारागढ़ अजमेर में, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय। तो ये झालरा अपन ये समझ सकते हैं जलाशय यानी तालाब से है ये। तारागढ़ अजमेर में, गागरोन झालावाड़, बयान दुर्ग भरतपुर में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, अंबिकेश्वर मंदिर महादेव बाबा का ये जयपुर में ही है। अभी क्वेश्चन गया था ना, निम्न में से कौन सा बृहत राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था बृहत राजस्थान के एकीकरण के लिए राम मनोहर लोहिया। सही है ना, लोहिया नाम का जब है ना, राम मनोहर लोहिया। राजस्थान आंदोलन समिति, जयनारायण व्यास मारवाड़ से, सरदार वल्लभ भाई पटेल बृहत आंदोलन, हीरालाल शास्त्री जयपुर। लाडली दास निम्न किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? लाडली है ना, लाडली तो किशनगढ़ है ये। ठीक, अभेड़ा महल, अभेड़ा कोटा है, अभेड़ा कोटा है, अभेड़ा महल। वाटाड़ू का कुआं ये कहाँ है? वाटाड़ू का कुआं बाड़मेरी तो नहीं है, वाटाड़ू का कुआं है जैसलमेर है, जैसलमेर है शायद, देख लेना भाई, कन्फ्यूज है ना, वाटाड़ू का कुआं कहाँ है, जैसलमेर है या बाड़मेर, क्लियर ध्यान नहीं है। अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? कोटा है अभेड़ा महल। निम्न में से कौन से पुरुषों के वस्त्र नहीं है? जब ये लप्पा लप्पी ये महिलाओं के हैं, जामा है, चोगा है, अंगरखी है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जब ये है ना, कौन से ये 14 में एक ये नहीं है भाई, ये तो शक सम्मत हो जाएगा, 57 विक्रम सम्मत। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को। मालव सिक्कों पर सूर्य एवं बोधिवृक्ष अंकित है। मालव सिक्कों पर सेनापतियों का नाम अंकित है। निम्न किस मुगल सेनानी को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया? जब देख दिवेर है ना, दिवेर मेवाड़ है, दिवेर मेवाड़। इनमें किस मुगल सेनानी को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया गया था? तो दिवेर मेवाड़ है। और बंदायूनी करेगा अब इसमें तू या फिर गोकुंदा करेगा? कि बताइए किसको, किसने गोकुंदा का युद्ध किसने कहा था दिवेर को? नहीं, गलत बोल रहे हैं यार अपन, मेवाड़ का मैराथन है ना, दिवेर है, मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? तो द से दिवेर, द से वंदा यूनी कर देते हैं, बंदा यूनी है ना भाई, द बंदा यूनी, द दिवेर, और दिवेर में ब तो ये मेवाड़, यानी मेवाड़ दिवेर बंदा यूनी। कर्नल जेम्स टॉड थर्मोपल्ली। ठीक, हल्दी घाटी। निम्नलिखित में किस मुगल सेनानी को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? 15 में 2 है, सुल्तान खां। निम्नलिखित में किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? सुल्तान खां है, सुल्तान खान। निम्नलिखित में है ना, जब समाचार पत्र का नाम 16 एक है, सही सम्मिलित है यानी कि ब और से। अखंड भारत जयनारायण व्यास, आर्य मार्तंड राम सहाय शर्मा। तो आर्य मार्तंड ऐसे याद कर सकते हैं कि भगवान राम आर्य ही तो हुए थे, आर्य वंश से, तो ये आर्य ही तो थे है ना, आर्य मतलब श्रेष्ठ, तो राम आर्य है ना, तो आर्य मार्तंड राम सहाय शर्मा, अखंड भारत जयनारायण व्यास, अखंड भारत जयनारायण व्यास, आर्य मार्तंड राम सहाय शर्मा। मध्यकालीन राजस्थान की भूमि एवं राजस्व व्यवस्था के संबंध निम्न में कौन से कथन सत्य हैं? जब इसमें ना कौन सा है, क्या सभी सही है इसमें? सभी तो सही है इसमें, 17 में सभी सही है। वैस है, उपजाऊ भूमि माल, पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती थी। सर्दी में पैदा फसल सियालू, से सर्दी से सियालू, गर्मियों में पैदा होने वाली फसल उनाल कहलाती थी। उपज कर का निर्धारण लाटा एवं कुंता प्रणाली से होता था। निम्न में कौन से युग में सही सम्मिलित है? तो ये सभी सही है, 18 में सभी सही है ये है ना, ये चक्कर मत पार देना भाई। सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर है, तो यही नहीं है कि वंश भास्कर ही है, आई बात समझ में, ये भी है राम रंजाट।
राम रंजाट किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण। सूर्य प्रकाश करनीदान। राजरूपक, कवि वीरबाण। राजस्थान के 8 पुरातत्विक स्थलों के विषय में निम्न कौन सा कथन असत्य है? जब ये काश्य, ये असत्य है, जबकि यहाँ से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्रकुंड, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए। 8 सप्ताह बनास एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित थी। जोहर खुर्रम मेवाती किस लोक वाद्य के परंपरागत कलाकार हैं? तो जहुर खां मेवाती। भफंग ये तो है ना। अलगोजा ये वो है घन वैद्य। और पुंगी सुशील वैद्य। रावण हत्ता तत्वैद्य। तो भफंग, रावण हत्ता और कमायचा ये क्या है? तत्वैद्य है। रावण हत्ता, भफंग और कमायचा। 20 में 4 है। राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो जयपुर, सीकर और झुंझुनू। नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा जयपुर, सीकर तथा झुंझुनू। जयपुर 2024 पर्यटन परिपथ में सम्मिलित है। ये ढूंढाण है ना। बागड़, उदयपुर, डूंगरपुर। तो बागड़ है ये। बागड़, बागड़ क्यों आएगा? बागड़ तो उदयपुर डूंगरपुर में। ढूंढाण है ये, ढूंढाण, ढूंढाण, ढूंढाण। जो ढूंढाणी की उपबोली कौन सी है? तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल। जयपुर है, ठीक है। लेकिन अगर इनकी बात करेगा ना कौन सी, कि भाई ये जो है ये जयपुर वाला वो चित्रकला के संबंधित, तो ये शेखावाटी स्कूल के अंतर्गत आएगा। और जो बोली है तो वो तो स्वतंत्र है। झील और जिला अब देखते हैं यहाँ से, है ना। वहाँ तक तो देख चुके थे अपन। जब सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, राजस्थान जी के कई क्वेश्चन देखेंगे इसमें। आई बात समझ में? कौन से सही सुमेलित है? जब 23 में 2 है, रुक जा देख। कौन से सही सुमेलित? 23 में 2 का मतलब ए और सी। आंसर की खोल रखी है ना। 23 में 2 ए सी, ए और सी। यानी कि काली सौत 12 है। आनंद सागर बांसवाड़ा है। काली सौत 12, आनंद सागर बांसवाड़ा, ठीक। चापरवाड़ा, भीमताल, भीमताल, चापरवाड़ा। काली सौत 12, आनंद सागर, आनंद सागर ध्यान देना है ना। आनंद यानी कि आनंद मिल रहा है बांसवाड़ा में, ठीक है भाई। आनंद। राम सागर और तालाब शाही और केसरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये धौलपुर है। आनंद सागर बांसवाड़ा है। वीरभान और बरलक्ष्मी उन्नत किस्में है? वीरनार है। बिरनार, बिर है बिर, वीर बड़ी तो मात्रा है। वीरनार, वीरनार और बरलक्ष्मी पे भैया रहा है। तो कपास है ये ना। वीरनार और बरलक्ष्मी कपास है। वीरनार और बरलक्ष्मी। और है ना भारतीय मेरिनो वह भेड़ की नस्ल, रुक जा, है ना। भारतीय मेरिनो किसे कहा गया है? भारतीय मेरिनो किसकी नस्ल है? भेड़ की या पर कपास की? भारतीय मेरिनो। देख चोकला है ना, चोकला, चोकला। चक्कर पड़ रहा है यार। चोकला भेड़ है, सही है। चोकला भेड़ हो गया। तो भारतीय मेरिनो, कपास ही तो है भारतीय मेरिनो, है। यहाँ पर भेड़ की नस्ल है चोकला, चोकला, चोकला तो भेड़ है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। चोकला तो भेड़ है। लेकिन भारतीय मेरिनो, ये भी तो भेड़ ही है। भारतीय मेरिनो वो तो सही है, लेकिन ये पता नहीं है अपन को भारतीय मेरिनो कपास है या फिर भेड़ है। देख लेंगे भाई। बीनार और बरलक्ष्मी उन्नत किस्में है? तो ये कपास है। और है ना मक्का से अपन ने याद कर रखा है, मैं से मक्का, मैं से माही, है ना। मक्का, माही। और जो धवल है यानी कि भाई चावल है जो सफ़ेद होता है, तो चावल की धवल मक्का से माही। मैं से ही अपन ने क्या कर रखा है? मौलेला, ठीक है। मर्ण मूर्ति,
रह जाएगा ना ध्यान, वीर नार और वरलक्ष्मी किसकी है? कपास की। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? बताता हूँ जो याद है, जो है ना, जैसे कि झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा में कह देगा वो, है ना, तो कह देगा ना, तो झामर कोटड़ा, तो कैसे अपन क्या करेंगे? रॉक है फास्फेट, खो दरीबा, खो दरीबा, वा से तांबा, जस्ता जैसे जामसर, है ना, वांद्रे सींदरी बेरिलियम व, और काला खूंटा, काला खूंटा ये मैग्नीज है बांसवाड़ा, और टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन ने डेगाना नागौर, है ना, नागौर, टंगस्टन डेगाना नागौर, और आगे चलते हैं, है ना, और वो है ना लिग्नाइट, जो थर्ड प्रकार का कोयला मिलता है वो बीकानेर में मिलता है। तो बीकानेर में बीकानेर में एक तो पलाना है, पलाना, पलाना, वर्षिसंग, कपूर्ड़ी और मेड़ता, पलाना, वर्षिसंग, कपूर्ड़ी और मेड़ता से मिलता है लिग्नाइट बीकानेर में। घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है, तो बता अब इसमें क्या है? घेवरिया चांदपुर, दागोटा झरना, बालूपुरा, देवूपुरा, पता नहीं। 25 में 2 बालूपुरा, तो इसको हटा देते हैं। कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? बालूपुरा, जबकि देवपुरा है, दागोटा झरना है, घेवरिया चांदपुर है, ये है, ये है, ये है। कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? देवपुरा है, समझ रहा है ना, देवपुरा है। बलुआ जो पत्थर मिलता है, लाल बलुआ पत्थर किससे बनता है? लेटराइट मिट्टी से बनता है, क्योंकि उसका लाल कलर होता है, इसका भी लाल कलर होता है। धौलपुर करौली में ज़्यादा पाया जाता है। अब वैसे जो पत्थर का ज़्यादातर कार्य धौलपुर करौली ही है ना। भैसाना, भैसाना से किस प्रकार का संगमरमर मिलता है? ये भैसाना और महसाना ये कंफ्यूज करते हैं। एक तो भैंस की नस्ल है, और एक वो काला पत्थर, काला संगमरमर मिलता है ना, वो है। तो निम्न में से कौन सा राजस्थान घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? देवपुरा नहीं है, तो नहीं, देवपुरा क्यों? अरे यार 25 में, नहीं इसको हटा दे। जब देख, देवपुरा है, दागोटा झरना है, घेवरिया चांदपुर है। अब भाई ये फैक्ट तो याद ही करने पड़ेंगे आपको, आई बात समझ में, करने ही पड़ेंगे ये तो। देवपुरा और दागोटा झरना, घेवरिया, घेवर से याद कर सकते हैं ना, घेवर और चांदपुर। एक किया था ना अपन ने, भूकिया, यानी कि भाई भूखे मर रहे थे, तो भाई चौदह वो मिल गया, वो चांदी मिल गई, है ना। चांदी मिली या सोना है? ये भूकिया जो क्षेत्र है वो चांदी का ही है, चांदी मिल गई भाई, भूकिया, भूखे मर रहे थे जो, ऐसे है ना। और घेवरिया यानी कि घेवर, निष्कलंक यानी कि जो कलंक नहीं है, वो मावजी, मावा से निष्कलंक जी कर रखा है। तो घेवरिया, घेवर चांदपुर, क्या है ये? घिया पत्थर। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, घिया, घेवर, घेवरिया चांदपुर, है ना। तो घिया, घेवरिया चांदपुर, दागोटा झरना, देवपुरा, ठीक है। अगर उसने ये पूछ लिया, बताइए घेवरिया चांदपुर से क्या मिलता है, तो फिर क्या करेगा? चंदेरिया जस्ता है ना, चंदेरिया जस्ता, चित्तौड़गढ़ में। चिड़िया टोक पहाड़ी, वो चाय समझ के वो मत कर देना, वो जोधपुर है चिड़िया टोक। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा पठार पर है। तो घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है, बालूपुरा नहीं है, जबकि घिया, घेवरिया चांदपुर, दागोटा झरना, देवपुरा।
सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए, इसको कर देंगे अपन। देख बंद बारठा ये भरतपुर है, राम सागर वन विहार ये धौलपुर है, केसरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य ये धौलपुर है, तालाबशाही धौलपुर है, और शेरगढ़ बारा है ना, रामगढ़ बिस्तारी बूंदी है। जब ना ये शेरगढ़ पे ध्यान देना भाई, जैसे कि अगर 12 नहीं है ना तो कोटा आ जाए तो कोटा से ही होगा, क्योंकि 12 कोटा में है ये, और अगर कोटा नहीं है 12 है तो 12 से ही होगा। आई बात समझ में? शेरगढ़ 12 कोटा है ना, रामगढ़ बी से बूंदी, रामसागर वन विहार धौलपुर, शेरगढ़ 12, बंद बाराटा भरतपुर, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, राम सागर है ना, राम सागर केसरगढ़, ठीक, तालाबशाही पीबी जड़ी का मकबरा धौलपुर। 26 2 है, 2 4 3 1 है, 2 4 3 और ये 1 है। बंद बाराटा भरतपुर, रामसागर वन विहार धौल, बंद बाराटा भरतपुर है ना, रामसागर वन विहार धौलपुर, शेरगढ़ 12, रामगढ़ बिस्तारी बूंदी। राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए हैं? RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए हैं? बताइए भाई। पता नहीं है? जैसलमेर कर दें क्या इसमें? पता 27 में एक ही है ना, जैसलमेर तथा आकल है। राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यवसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए थे? तो ये जैसलमेर तथा आकल। आकल तो वो भी तो है, आकलगुड़ फॉसिल पार्क है, वो तो जैसलमेर में है, सही है। देवगढ़ और नौख, एक नौ और है, नौ भरतपुर लोह संस्कृति है। फलौदी ये जोधपुर में है, हर्षनाथ ये सीकर की पहाड़ी है। देवगढ़ बूंदी है, क्या है देवगढ़? खोडल का तो पता नहीं है, लेकिन जैसे खंडेला की अगर पहाड़ियों की बात करेंगे तो वो सीकर है। तो RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए हैं? ठीक है ना, जैसलमेर तथा आकल। देवगढ़ तथा नौक, फलौदी, हर्षनाथ, खोडल तथा देवगढ़ है ना, जैसलमेर तथा आकल है। बात RRECL की है। भलड़ा जोधपुर में है और भादला भी जोधपुर में है, तो यही नहीं है कि यही वो सौर संयंत्र है, और भी है। जैसे कि पूंगल में नया स्थापना की गई है, पूंगल में बीकानेर में। आई बात समझ में? और पूंगल में एक बीड़ में है नया, ठीक है। और जो सम और रामदेव राय एक हैं, ये दोनों जैसलमेर में। ये जो गोडावण है ना, उनके संरक्षण से संबंधित है। कृत्रिम बच्चों को जन्म दिया गया है गोडावण के। गोडावण का वैज्ञानिक नाम बता सकता है? अब ये तो पता नहीं है, लेकिन ये है ना कौन सा, टिकोमिला अंडुलेटा, ये रोहिड़ा का नाम है, रोहिड़ा टिकोमिला अंडुलेटा। और सिनेरिया किसका नाम है? टिकोमिला अंडुलेटा रोहिड़ा का है। सबसे टफ कौन सा है? सबसे टफ शायद है ना, खेजड़ी का है, खेजड़ी का अटपटा नाम है खेजड़ी का, ठीक, खेजड़ी का। रोहिड़ा टिकोमिला अंडुलेटा और सिनेरिया कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, चल छोड़ा ना। निम्नलिखित में कौन सा जैसलमेर प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है? जब अब ये जैसलमेर की बात कर रहा है ना, तो अपन बाड़मेर की बात करते हैं। देख बाड़मेर में बाहर है ना, तो मंगला भाग्यम ऐश्वर्या हीरोइन भी आ रही है ना बाड़मेर। तो ये नहीं है कि 3 भी है, और भी है बाड़मेर में। कपूर्डी बाड़मेर में, ठीक, कपूर्डी नहीं,
कपूड़ी बाड़मेर में क्यों है, बहुत बीकानेर में कपूड़ी, मेड़ता, बरसिंगसर और पलाना, ये वो है लिग्नाइट के तेल, वो लिग्नाइट के कोयला, लिग्नाइट है ना, वो बीकानेर में। घोटारू, जब ये तो बाड़मेर के बता दिए अपन है, प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है। घोटारू है और मनिहारी टिब्बा है, चिन्ने वाला ये करते हैं दिखाना है, मैं लेता है तो सही है भाई। जोगसरिया, क्योंकि ये आया नहीं ना, कभी देखा नहीं सुना नहीं, तो घोटारू रहे जैसलमेर। चिन्ने वाला, तनौट जैसलमेर में ही है, तनौट फौजियों की माता। सम जैसलमेर ही है, तो है ना, घोटारू, चिन्ने वाला, मनिहारी टिब्बा। घोटारू, चिन्ने वाला, मनिहारी टिब्बा, ये नहीं है नाम का जबान है, मनिहारी टिब्बा, चिन्ने वाला, इनको मिला। चल करते हैं रुक भाई। बाला किला ये तो अलवर है, ध्यान देना, बाला किला अलवर है। जो पर्यटन मंत्रालय ने उन्हें बैन कर दिया है यहाँ पे शाम की जाना, क्योंकि इसको रहस्यमय ही, ठीक है ना, यानी भूत वगैरह की कहते हैं भाई बाला किला। और जो ये बाला किला है, और जो भानगढ़ है, भानगढ़, तो मैं बात बता रहा था ना वो भूत वगैरह की, वो भानगढ़ है, वो अलवर है। बाला किला भी अलवर ही है ना, तो भानगढ़ अलवर है, बाला किला भी अलवर है। और मानगढ़ की बात है ना, वो मानगढ़ धाम वो बांसवाड़ा है। 1913 है ना, 17 को 6 से तारीख को घटना हुई थी 1913। जलियांवाला बाग है वो 1919 है, 13 अप्रैल। तो बाला किला अलवर है ना। देलवाड़ा मंदिर, देलवाड़ा ये तो वही है, माउंट आबू ही है। दिलवाड़ा ये थर्ड प्रकार की भी है, जैसे कि गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर के बाद में सेकंड पे जो शेर है उसमें 2 अक्षर है, तो शेर आ गई 2 नंबर की। अब थर्ड की बात करेंगे ना, यानी कि दिल बड़ा है, दिलवाड़ा, तो ये थर्ड नंबर की है। अब चौथी और अगर बात करेगा ना तो चौथी में क्या करेगा, वो अपन ने जरगा कर रखी थी ना 3 अक्षर का, वो आ जाएगी इसमें चौथी पे जरगा, क्योंकि भाई 3 अक्षर है लेकिन ये 4 पे है। अब इसके बाद में फिर आ जाएगा अचलगढ़, 5वीं अचल, आई समझ में। फिर छठी आ जाएगी कौन सी, कुंभाजी आएंगे, कुंभलगढ़। बाला किला अलवर, भानगढ़ अलवर, देलवाड़ा माउंट आबू, स्वर्णकोटी टोंक, चौराच कम्बक छतरी बूंदी। और रानी जी की बावड़ी भी तो बूंदी है, नाथावती ने बनवाई थी ना, नाथावती, शानदार वो है बावड़ी। स्वर्णकोटी टोंक, तनौट जैसलमेर में है। और जो वो है ना कौन सा, पटवों की हवेली, वो भी तो जैसलमेर में है, गुमान सिंह ने बनवाई थी, गुमान सिंह। ठीक, उनतीस में थी ना। निम्नलिखित में कौन सा स्थान सिद्धमुख परियोजना से संचित है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना से संचित है, बता भाई। सिद्धमुख एक नहर परियोजना, यही तो है वो सिद्धमुख नहर। जब कौन सा स्थान सिद्धमुख परियोजना से संचित है, तो सिद्धमुख नहर परियोजना। जब ये वो आ जाएगा कौन सा, एक तो श्री गंगानगर, कुछ ऐसे है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है, यहाँ पर है ऐसे, ध्यान नहीं आ रहा है यार। ये मैन है ना, ये पता होना चाहिए, जैसे कि सिद्धमुख नहर परियोजना है। और वही है चूरू बीकानेर में भी है, ये याद करी थी, लेकिन जब रिवीजन नहीं करते हैं ना तो फिर वही बात है ना, कन्फ्यूजन में जाती है फिर बात। और रिवीजन वगैरह तब होते हैं जब बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ेंगे तब, जब पढ़ाई का घंटा अगर ज़्यादा होगा तब। ये बात है, सब पे लागू होती है ये बात, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, कोई भी इंसान हो। निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना से संचित है, देखते हैं आंसर। 3 है ये, जब है ना, अभी ये तो पता है अपन को, लेकिन ये दिमाग लगा रहा है। जब राजगढ़ एक चूरू में है, आई बात समझ में।
और एक तारानगर चूरू में ही है, तो राजगढ़, राजगढ़ है ना। बीकानेर, बीकानेर में तो नहीं है राजगढ़, ये चूरू की बात कर रहा है, सिद्धमुख नहर परियोजना। तो ऐसे भी नहीं है ये वो कि भाई ये चूरू चूरू ही हो, और भी है शायद सिद्धमुख, श्री गंगानगर और चूरू, कुछ ऐसे है। तो कौन सा स्थान सिद्धमुख परियोजना से सिंचित है? राजगढ़ है, तारानगर है, राजगढ़, तारानगर। सुमेरपुर एरनपुरा, ये तो पाली में है। धड़ियावाड़ व सलूम्बर, सलूम्बर करावत, केसरी सिंह। केकड़ी, तो केकड़ी अलग है ना, और कुड़की अलग है। कुड़की में वो मीराबाई थी, उनका जन्म हुआ था ना कुड़की में, है ना, कुड़की। ये केकड़ी है। एवं सरवर, तो राजगढ़ एवं तारानगर है, ध्यान देना ना, सिद्धमुख परियोजना राजगढ़ व तारानगर। अब ये तो स्थल पूछ लिया है, लेकिन वह ऊपर से ये भी पूछता है कि भाई किन किन जिलों में है। आई बात समझ में? निम्नलिखित में सरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची तथा अचलगढ़ से नीची है। कमलनाथ से तो ऊंची है भाई, और ये तो वही आ गया ना, कुंभलगढ़ तो नहीं दे रखा यार इसने। कमलनाथ से तो ऊंची है और अचलगढ़ से नीची है। अचलगढ़ से नीची है, तो फिर तो ना देख, सबसे ऊपर की तो गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, फिर शेर है, शेर के बाद में फिर ये जो है ना थर्ड नंबर पे ये दिल बड़ा है ना, दिल बड़ा। फिर ये जरगा है थर्ड नंबर, ये 4 नंबर की है ना। अब जरगा के बाद में फिर अचलगढ़ है, अचल यानी जिस पे चला नहीं जा रहा। फिर कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़। जब अपन से ये क्या पूछ रहा है, चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से तो ऊंची है तथा अचलगढ़ से नीची है। तो अचलगढ़ से नीची है, तो क्या सज्जनगढ़ करें इसमें? नहीं, रघुनाथगढ़ है भाई, रघुनाथगढ़। अच्छा, रघुनाथगढ़। कमलनाथ से ऊंची तथा अचलगढ़ से नीची है, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019-21 के आकलन में निम्नलिखित में किस जिले के समूह के वनावरण ऋणात्मक यानी कि वृद्धि कम हुई है भाई? तो ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है, 2 है, करौली तथा जालौर, करौली तथा जालौर। 2011 में राजस्थान ग्रामीण में नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमश थी, ग्रामीण की और नगरी की बात है, तो ग्रामीण में आ जाएगी कौन सी? देख, महिला जो साक्षरता है ना वो तो 52.12 है, पुरुषों की जो साक्षरता है वो 19.20 कुछ ऐसे है, 79 पॉइंट। तो ग्रामीण व नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमश थी। ग्रामीण और नगरीय ओनली पुरुष पुरुष बताना है ना, तो नगरीय पकड़ ले। नगर, नगर का भी पता नहीं है अपन को, तो कुल का पता है। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो झुंझुनू में है पुरुषों की, पू झू सुनारी झू, ऊ की मात्रा है ना, झू है ना, झुंझुनू पुरुष है ना, सुनारी झुंझुनू। तो पुरुष साक्षरता दर क्रमश थी, ये पता नहीं है भाई। तो नगरीय तो ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होगी ना, 77.9, ये 77.9, 75.1, 79.7, 87, 87। तो क्या ये करें एक? सही है ना, 76.02, 76.02, और ये 87.9 है। तो क्या है ये है ना 87, यानी कि 8, 7 और 9, 8, 7, 9, ये तो है भाई साहब नगर। और 76.2 है ना, ये ग्रामीण है। सार्थकता की बात है ओनली पुरुषों की, ठीक है भाई।
तो ध्यान रखेंगे ना, 879, 879 ये बिंदी लगा दी, ये होगी पुरुषवाचकता शहरी। 76-2 ये ग्रामीण है। डामोर ये अपन ने डैसे डामोर डैसे डूंगरपुर कर रखा है, तो यही नहीं है कि डूंगरपुर में भी है, उसके आसपास के जो इलाके हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, है ना, प्रतापगढ़, ये है, मुख्यतः निवास करती है। अब जैसे ये पूछता है ना कौन सी, शहर या जनजाति, शहर या जनजाति मुख्यतः निवास करती है किशनगंज शहबाद तहसील में, 12 की बात है, आई बात समझ में। और जैसे ये पूछता है गैरासिया जनजाति, गैरासिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो उदयपुर है, उदयपुर, उदयपुर में माउंट आबू सिरोही, सही है क्या हैं, गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर है। तो डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तहसील पूछ लिए भाई अब इसने, बस फ़र्क यही होता है, जैसे कि अगर सेकंड ग्रेड की अगर एग्ज़ाम है ना, तो वह ये तहसील पूछेगा, और अगर थर्ड ग्रेड की अगर एग्ज़ाम है ना, तो वो ज़िला पूछेगा, आई बात समझ में। और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है ना, तो वह काम पूछेगा, बस यही है, और कोई फ़र्क नहीं है इनमें, आई बात समझ में, फैक्ट वही है, ठीक है। बस ध्यान वो देना होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है तो आपको काम वगैरह याद करना है, और अगर सेकंड ग्रेड की है तो फिर आपको तहसील याद करनी है, और अगर जिला स्तर की है यानी थर्ड ग्रेड की है तो फिर आपको जिला याद करना है। तो पिंडवाड़ा तहसील में, सिमलवाड़ा पंचायत तहसील में ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। किशनगंज शहबाद ये तो 12 में है ना, और ये शहरिया है। तो ऑफ क्वेश्चन देने की जो सबसे बड़ी खास बात ये होती है, जैसे कि डामोर है, तो डामोर ठीक है, तो अब इसने ये दे दिया कौन सा, जो शहरिया जनजाति वो है ना, वो शहरिया, हाँ शहरिया, शहरिया जनजाति दे दी है किशनगंज शहबाद, क्योंकि वो भी तो उसमें मुख्य रूप से निवास करती है। तो सबसे जो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ऑप्शन टफ होते हैं, क्योंकि ये वही वो ऑप्शन है जो अपन ने कहीं ना कहीं से याद कर रखे हैं, और ये कहीं ना कहीं से इसी प्रकार से संबंधित है। जब इसी प्रकार से संबंधित और सिमिलरिटी देता है ना, तब अब अपन का दिमाग खराब होता है, यह है बात। अब यहाँ तो सिमलीवाड़ा है और यहाँ ये पिंडवाड़ा है, अब क्या करें। पिंड सिमलीवाड़ा है भाई, सिमलवाड़ा, सिमलवाड़ा पंचायत समिति में, सिमलवाड़ा पंचायत समिति में, तो ये इधर ही है, डूंगरपुर, डूंगरपुर में सिमलवाड़ा पंचायत समिति में, ठीक है ना। शाहाबाद और किशनगंज ये 12 में है, शहरी जनजाति है यहाँ। पिंडवाड़ा तहसील, ठीक है, ये भी है डामोर से, लेकिन बात मुख्यतः की कर रहा है सिमलवाड़ा पंचायत समिति में। निम्न में से कौन से उद्योग स्थान सही सम्मिलित नहीं है, तो स्टेट वुलन मिल्स, ये वैसे बीकानेरी कर देते हैं, और अगर बागवानी अगर कहता है तो अपन वो भी बीकानेर करते, और पुस्तकला वो भी बीकानेर है, अभिलेखागार वो भी बीकानेर है ना, अभिलेखागार। तो अब बता इसमें कौन सा उद्योग स्थान सही सम्मिलित नहीं है। स्टेट वूलन, चल बीकानेर ही करते हैं ना। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, सीमेंट लाखेरी है, लाखेरी, लेकिन यार ये पता नहीं है अपन को, कन्फ्यूज है अपन इस पे कि भाई ये कोटा में है, या फिर सवाई माधोपुर है, या फिर बूंदी है। लाखेरी 1916 में स्थापना हुई थी इसमें सीमेंट फैक्ट्री की। सवाई माधोपुर ही करते हैं अपन ना, और देख लेना वैसे, क्योंकि ये आपस में सीमा मिल रही है इनकी, जैसे कि बूंदी की, सवाई माधोपुर की, कोटा की, ऐसे है, तो देख लेना लाखेरी किस में है ना। अब ऐसे सीमेंट के लिए सबसे बेस्ट व्यवस्था है ना, वो चित्तौड़गढ़ में है, अनुकूल दशा है जो।
स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर है। सीमेंट लाखेरी है। कांच भीलवाड़ा है। अब कांच तो वो है ना ग्लास फैक्ट्री, ग्लास ये तो धौलपुर में ही तो है, तो इसको तो हटा देते हैं अपन को, है ना। सीमेंट ये सही है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट चलिए भी मान लेते हैं। अब देखते हैं दिखाना ना क्या मानता है ये। 35 में 4 सही है ये, है ना, कतई सही है। लेकिन ये जो भीलवाड़ा है ना इससे भी मिलता है मिलने को तो कुछ, बांसवाड़ा से तो मैग्नीज मिलता है, तो भीलवाड़ा से भी है, लेकिन अब ध्यान नहीं आ रहा है ना, और सिर्फ बात सिर्फ ध्यान की है। तो स्टेट बुलन मिल्स, जब पे पकड़ लिया ना इसका पढ़ने बीकानेर, ठीक है। बुलन मिल्स। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट एसिड अलवर है। सीमेंट लाखेरी 1916 में स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है। दक्षिण और पूर्वी, जैसे ये अपना राजस्थान है ना भाई, ये क्या ही बना दिया यार, ये राजस्थान है अपना। ये राजस्थान है अपना। ये राजस्थान बना के छोड़ूंगा, ऐसे ही थोड़ी है। सही नहीं बना, ये राजस्थान है अपना। चल छोड़ ना, पहले बना दिया है लेकिन अब ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब कोई कोई भी किसी प्रकार का वो भूलने लग जाते हैं। तो दक्षिण पूर्वी पठार है ना, दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार। तो ये दक्षिण पूर्वी की बात है ना, तो ये इधर की बात कर रहा है, पठार का भाग नहीं है। तो अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, देवगढ़ का पेडमंट मैदान, शाहबाद का उच्च स्थल। जब सुन जा देख, एक तो ये तो है, कर देते हैं ये। शाहबाद का उच्च स्थल भी है, ये तो 12 में है ना। डग गंगाधर के उच्च क्षेत्र, अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, तो क्या ही करें अब इसमें। ये चल ये करें या फिर कौन, देवगढ़ और ये शाहबाद तो है। अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, चल एक करते हैं। 36 गलत, 36 में 2 है भाई। निम्नलिखित में कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्व पठार प्रदेश का भाग नहीं है। ये नहीं है, देवगढ़ का पेडमंट का मैदान। तो एक बात बता, ये दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है ना, लेकिन अपन से तो वो ये पूछेगा कि चल भाई ये बता पेडमंट का मैदान कहाँ है। अब ये है तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं है कि ये जो पेडमंट का मैदान है जो कि भाई ये भाई अभी उत्पन्न हुआ है या फिर अभी ये पैदा हुआ है या फिर अभी बड़ा है। ये सालों साल से खड़ा है, हजारों सालों से खड़ा है ये, ठीक है ना भाई। जैसे कि मरुस्थल है, अब मरुस्थल है, ठीक है ना, जैसे करौली का मंदिर है, तो ये थोड़ी है कि अभी 2-5 साल में बना है भाई, ये काफ़ी सालों के पुराने बने हुए हैं। जैसे कि सुंदर माता जालोर है, अब ये अपन याद नहीं है तो वो बात अलग है, ठीक है ना। इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, करंट हो जाती है चेंज, और करंट में भी जो मेन और इम्पोर्टेंट योजना होती है ना उनमें कोई चेंज नहीं होता है भाई, वो आते ही हैं। जैसे कि अगर स्वच्छ भारत की पूछेगा वो, ठीक है, जनधन की कब शुरुआत हुई थी वगैरह वगैरह। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्व पठार प्रदेश का भाग नहीं है। ये नहीं है, तो अपन को तो ये भी तो याद करना है, क्योंकि भाई ये बता पिडमांट का मैदान कहाँ है, देवगढ़ का। अब अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ है, शाहबाद का उच्च स्थल है, शाहबाद ये तो 12 ही तो है। डग गंगाधर, डग गंगाधर के उच्च क्षेत्र। अच्छा, तो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ है, ठीक है साहब, मान ली बात, दक्षिण पूर्व की बात है। शाहबाद का उच्च स्थल है, डग गंगाधर के उच्च क्षेत्र है।
अब ये पूछ लिया कि चल भाई बता डंग गंगाधर के उच्च क्षेत्र कहाँ है, तो फिर तो शाहबाद उच्च स्थल, डग गंगाधर के उच्च क्षेत्र, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, ये नहीं है। देवगढ़ पिड़मंत, तो ये पिड़मंत का मैदान कहाँ है, देवगढ़ में है। निम्न में से कौन सी राजस्थान परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है, परंपरागत, तो झालरा, तालाब को ही तो बोलते हैं तालाब, तालाब है ना, तालाब या तालाब, तो झालरा मान लेते हैं। और नाड़ी, नाड़ी, टोबा, पेंडा, पेंडा पढ़ा नहीं यार कभी यार, पेंडा, नाड़ी तो मान सकते हैं, लेकिन ये परंपरागत की बात कर रहा है। अब ये नाड़ी, नाली तो है, जो नाली है वो है परंपरागत में, लेकिन जो ये नाड़ी है ना ये अब से है, तो यही करते हैं दिखाने, मान लेता है। तो 37 में गलत है यार, ये कर देता तो बढ़िया रहता भाई, पेंडा है इसमें। वो वही ऑप्शन बढ़िया दिया है ना, लुभाव ने ऑप्शन दिया है कि यार ये होगा, चाहे वो पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, लेकिन इस प्रकार से दे दिया, मिलता सा हुआ तो यार कहाँ चल भाई होगा, यह है बात। और जो खुद के पे विश्वास नहीं करके वो जो ऑप्शन देता है ना उस पर विश्वास कर लेते हैं, और वो जानबूझ के उलझाता है अपन को। तो झालरा है ना, टोबा है, झालरा, टोबा, टोबा, टोबा और नाड़ी, झालरा, टोबा, नाड़ी, खंडीन, ठीक। कुई भी है एक, है ना, कुई भी, झालरा, टोबा, नाड़ी, खंडीन, तालाब को ही बोलते हैं झालरा, कुई और झालरा, टोबा, नाड़ी, ठीक। और टोबा पूछ लिया तो फिर नाड़ी समझ के अपनी वाली नाड़ी मत कर देना, है ना। हाँ, तो झालरा है, टोबा है, नाड़ी है, पेंडा नहीं है इसमें। खनिज और खनन क्षेत्र, चल भाई बता। बेरिलियम अपन करते आ रहे हैं इसको, बेरिलियम, बांद्रे, सींदरी, लेकिन अब ये तो खनन क्षेत्र पूछ रहा है यार अपन से। मैग्नीज तो पता है ना, काला खूटा, बांसवाड़ा में है ना। अब और है कि कुछ याद, लोहे ऐस की बात है, तो लोहे ऐस की बात है ना, पता नहीं। टंगस्टन नागौर है, लेकिन वो नागौर नहीं दे रहा है, टंगस्टन नागौर डेडवाना, ये और दे रहा है कुछ। तो चल एक से काम चल जाएगा कि मैग्नीज, काला खूंटा, बी में 4, बी में 4 चल तो रहा है एक से काम, पर क्या ही दिक्कत है, नहीं ऐसा नहीं होता है, तो ये तो हो गया इसमें, लेकिन वो फंसा देता है एक ऑप्शन पे, तो अपन को तो तीनों ऑप्शन क्लियर होने चाहिए, चारों ऑप्शन, तब वो है, ये नहीं कि चल भाई एक आ गया तो, क्योंकि वो फंसाता है फिर भी कि भाई ये है कि ये है कि ये है, ऐसे है। देखते हैं अब इसमें आंसर, देखते हैं पहले 38 में, 38 में 4 सही है, 2 4 1 3, तो 2 4 1 और 3, तो बरेलियम, वैसे ये भी याद कर रखा है अपन ने, बरेलियम बांद्रे सींदरी है, सही है, वैसी बरेलियम वैसी बांद्रे सींदरी, सागवाड़ा, ठीक है। फिर टंगस्टन पे चलते हैं, तो ये रेवत पहाड़िया है, नागौर में मुख्य रूप से मिलता है, तो यही थोड़ी है कि हमेशा वही वही आएगा, टंगस्टन, रेवत पहाड़ियाँ। मैग्नीज, काला खूंटा, ये बांसवाड़ा में है, और भी है काला खूंटा के अलावा 3 और है, ध्यान नहीं है। लोहे अयस्क, काली पहाड़ी, नाम देख तो लोहे अयस्क, काली पहाड़ी, ठीक। तो लोहे अयस्क, काली पहाड़ी है, दोबारा देख, लोहे अयस्क, काली पहाड़ी, गजब नाम है ना। मैग्नीज, काला खूंटा, ठीक, बांसवाड़ा में है ये। तलवाड़ा भी बांस माता, माता त्रिपुरा सुंदरी माता, ये भी बांसवाड़ा में है। तो टंगस्टन, रेवत पहाड़ियाँ हैं, रेवत और रेवत। और जो ऊँटों को चराती है जो जनजाति, उसको क्या बोलते हैं, रेवारी, है ना, रेवारी। तो लोहे अयस्क, काली पहाड़ियाँ, मैग्नीज, काला खूंटा, टंगस्टन, रेवत पहाड़ियाँ, बेरिलियम, सागवाड़ा है ये। बेरिलियम यही नहीं है भाई, जैसे कि बेरिलियम अपन को पता है बांद्रे सींदरी है, तो ज़रूरी थोड़ी है वही फैक्ट दे, दूसरा भी दे सकता है वो। तो 2 5 2 5 10 सब में होना चाहिए याद। तो बेरिलियम, सागवाड़ा है,
यानी कि साग बनता है वहाँ ना, ऐसे याद कर सकते हैं। तो लोहे में तो कोई दिक्कत नहीं है, काली। मैग्नीज ये याद ही है। टंगस्टन रेवत पहाड़ियाँ। और बेरिलियम सागवाड़ा। राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। यह ऋषभदेव के निकट बीछा मेड़ा से उद्गमित होती है। किसकी बात कर रहा है? एक नदी की बात कर रहा है ना। यह ऋषभदेव के निकट बीछा मेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। यार एक क्वेश्चन गलत करवा दिया यार इसने, है ना। अपन ने पढ़ रखा था, वह पहले भी आ चुका है, वो किताब थी ना उनमें भी दे रखा था वो, है ना। ऑथेंटिक बुक की तो बात नहीं है, लेकिन है ना अपन ने ये कर रखा था कि जो भाई बनास है ना, तो से तो बनास की अनास सहायक है। लेकिन वो जो क्वेश्चन आया था ना उसमें अनास नहीं मान रखा था भाई, ये है बात। और वो क्वेश्चन गलत हो गया अपन, क्योंकि ये फैक्ट दिया था अपन को। अब ऐसे कालीचंद चंबल है, माही है, जो माही है ना, मैं मध्य प्रदेश है। और जो माही का मैं जो सोम की सहायक नदी है, ये सोम जाकर माही प्रतापगढ़ है। बेणेश्वर धाम वो डूंगरपुर में है, डूंगर है ना, डूंगरपुर। तो बता भाई, यह ऋषभदेव के निकट बीछा मेड़ा से उद्गमित होती है। साबरमती की बात है ना, तो साबरमती तो उदयपुर की दक्षिण पश्चिमी निचली पहाड़ियों से उद्गम होता है। सोम जाखम प्रतापगढ़ पश्चिम बनास। अब ऐसा नहीं है पढ़ रखा है, लेकिन अब बीछा मेड़ा जाखम है ना, सोम जाखम। जाखम करें क्या इसमें 39 में? नहीं, सोम है भाई इसमें, सोम है। जब देख, जैसे कि माही है ना, माही है। अब मैं से ये मध्य प्रदेश से आती है, ठीक है ना। बांसवाड़ा में करकरेका को 2 बार काटती है ना। तो माही की ये सोम में, इनमें यानी कि ये जो मैं है ना, ये माही की सोम है सहायक नदी, ठीक है। जाखम प्रतापगढ़ में है। साबरमती उद्गम स्थल बताई दिया, पश्चिम बनास ये ध्यान नहीं है। तो यह ऋषभदेव के निकट बीछा मेड़ा है ना, बीछा और मेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। गोमती और सारनी छोड़ेंगे नहीं। यह ऋषभदेव के निकट, ठीक है, बीछा मेड़ा, मेड़ा है ना, बीछा मेड़ा से उद्गमित होती है। तो बताइए बीछा मेड़ा से उद्गमित कौन सी होती है? सोम होती है। सोम किसकी सहायक नदी है? माही की है। माही कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से आती है। जाखम सोम माही जाखम प्रतापगढ़ डूंगर बाणेश्वर धाम है डूंगरपुर में। पश्चिम बनास का है क्या कुछ पता? तो बीछा मेड़ा है ना, ऋषि महाराज ऋषभदेव। तो सोम है ये, है ना, सोम। सोमदेव से याद कर सकते हैं, है ना, ऋषभदेव, बीछा मेड़ा। गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियाँ है, ठीक है भाई। गोमती, गोमती दादी और सारनी। रह जाएगा ध्यान, रह जाएगा सोम, है ना, गोमती और सारनी। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में अवस्थित है? क्या कह रहा है? दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में, है ना, तो वह अगर मावट देगा ना, मावट आई वो समझ में, तो मावट आएगा ओनली पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ आएगा। और जो ऑफिशियल होता है ना, जो जून से सितंबर तक, वह दक्षिण पश्चिमी मानसून है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो अवरोही क्रम का मतलब क्या कर रहा है? मात्रा की बात कर रहा है, यानी कि ज़्यादा से कम। तो ऐसे है मात्रा की उधर, यहाँ ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे। तो
सबसे ज़्यादा धौलपुर, धौलपुर, कोटा, अलवर। कोटा कर देते हैं ना, कोटा। और दूसरा देख, झालावाड़ है। और कोई है टक्कर देने वाला? झालावाड़। झालावाड़ के बाद में, झालावाड़ के बाद में उदयपुर। और कौन सा है? अलवर, झुंझुनू। झुंझुनू तो बिल्कुल नहीं है। झुंझुनू में इतनी बरसात कहाँ है भाई? तो एक यह देख ले, झुंझुनू तो है नहीं है। तो ये झुंझुनू लास्ट में दे रखा है इसने यार। धौलपुर मान लेते हैं, अलवर फिर झुंझुनू। ये धौलपुर, झुंझुनू, अलवर है। तो ये तो गलत है ना? दो ही को तो हटा ही दे, क्योंकि अगर अलवर पहले होता ना तो फिर बात जचती। फिर भी कोटा, झालावाड़, तो अलवर, ये उदयपुर, ये ठीक ठाक लग रहा है। अब अलवर और धौलपुर, तो सबसे ज़्यादा की बात है ना, तो क्या किधर से किधर जाना है अपन को? दक्षिण पश्चिम मानसून में कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में उपस्थित है? ज़्यादा से कम। तो ज़्यादा से कम तो 4 हो सकता है इसमें ना। अब 4 करें, चलिए यही कर लेते हैं, कोटा, झालावाड़ और उदयपुर। देखते हैं, है ना? 40 में। वही तो कह रहा हूँ मैं, ये फंसा दिया ना इसने। एक है इसमें, धौलपुर है, जैसे कि ये राजस्थान है अपना। तो धौलपुर, फिर अलवर और झुंझुनू। धौलपुर, अने टुड्डा सा है ना, ये धौलपुर है। धौलपुर, अलवर, अलवर और ये झुंझुनू। ठीक है भाई, धौलपुर, अलवर, झुंझुनू, धौलपुर, अलवर, झुंझुनू। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये राजस्थान के क्वेश्चन नहीं है, अब इनको ना बाद में पढ़ेंगे। ये संविधान वगैरह से है, जैसे कि राज्यसभा है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग है ना, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, मौलिक अधिकारों, हाई लेवल के हैं, तो इनको अलग में बढ़ा देंगे ना। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।